हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल ब्रेनरी। मैं हूं सीए संकिता अग्रवाल एंड आज इस वीडियो में आपको एक ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी जो हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई इंस्टीट्यूट करवाता है। उस ट्रेनिंग का नाम है एमएसओपी, दैट इज़ मैनेजमेंट स्किल्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फ़ीस क्या है, कितने डेज़ के लिए होता है और क्या रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट ये है EMSOP। ड्यू टू कोविड सिचुएशंस आपकी ऑफलाइन एमएसओपी अभी एप्लीकेबल नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स के सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीटेड हैं और सिर्फ एमएसओपी उन बच्चों की बची हुई है, तो वो किस तरीके से इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर EMSOP कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको उसके बारे में बताऊंगी। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल लीगल ब्रेनरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि मैं जब भी एक न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो एमएसओपी है मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। ये ओल्ड स्ट्रक्चर के लिए है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि क्या एमएसओपी आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बनाई हुई है जिसे मैंने ट्रेनिंग स्ट्रक्चर प्रीवियसली किया था और करंट क्या था मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप पहले उसको जाकर दे सकते हो और उसके बाद आप मतलब अकॉर्डिंगली चल सकते हो। सो अब ये हो गया। नेक्स्ट जो पूरा इसका प्रोसेस है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर मैं आपको सीधा पोर्टल पे लेके जाऊँगी। जो एमएसओपी है ये 15 डेज़ की होती है, बट अगर आप ऑनलाइन लेते हो, मतलब ऑफलाइन ये 15 डेज़ की है, बट अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आपको प्रॉपर 6 मंथ्स दिए जाते हैं टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग। ये एक एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है, उसके पहले भी आप कर सकते हो। मिनिमम टाइम लिमिट नहीं है, एक मैक्सिमम टाइम लिमिट आपको दी गई है। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट अपलोड करना होगा और जब आईसीएसआई वेरीफाई कर देगा तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो अब हम आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आईसीएसआई का होम पेज है। आप जस्ट गूगल पे एमएसओपी करके भी डाल सकते हो, बट मैं आपको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू बता रही हूँ कि आपको कैसे अपनी वेबसाइट के थ्रू जाना है एमएसओपी पे। तो यहाँ आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में आप ट्रेनिंग देख रहे हो, आप ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको सारी ट्रेनिंग्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको एमएसओपी का देखना है, आप इसमें एमएसओपी पे क्लिक करोगे, EMSOP, और आपके पास आ जाएगी सारी डिटेल, इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का टॉपिक क्या है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज टू रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर करोगे EMSOP पे और यहाँ पर आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नीचे आ जाएगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपको सबसे पहले क्या अपना यहाँ पर नेम देना है, देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और फिर नीचे आपको आकर सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ओके, तो सबमिट करने के बाद आपके पास एक विंडो खुलेगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे करेगी। उससे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और EMSOP इसमें यहाँ पे गिवन है। देखो इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। स्टूडेंट नीड्स टू फिल अप रिक्वायर्ड ऑनलाइन EMSOP एप्लीकेशन एंड सबमिट टू ICSI फॉर अप्रूवल। ये जो आगे आप एक्सेप्ट करने के बाद जो आपकी विंडो खुलेगी उसमें आपको फॉर्म फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको नेम, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब आप दोगे। सेकंड पोर्टल पे आपका खुलता है, नेक्स्ट जो विंडो है उस पे खुलेगी आपकी एग्ज़ाम डिटेल्स, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एमएसओपी है ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके और जो हमारी प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेनिंग की वो सारी कंप्लीट करके ही लास्ट स्टेप होता है, एक्सेप्ट 15 डेज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन, ICSI will verify and check your MSOP application form।
तो जब सारी चीज़ें होंगी, वैसे तो ये देखो ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है, ऑनलाइन सारी डिटेल्स आपकी पहले से होती है, आपको पता होगा स्टिमुलेट प्रोसेस हो चुका है अब। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा और मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मेरा तो 1 दिन में आ गया था, ठीक है? 1 दिन में मेरा वेरिफिकेशन आ गया था कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव्ड है। नाउ इफ EMSOP एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अप्रूव्ड, देन सिस्टम विल सेंड यू ईमेल फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो सिस्टम क्या करेगा, आपको एक लिंक भेजेगा पेमेंट करने का। आपको अभी रजिस्टर करने के टाइम पर कोई पेमेंट नहीं करनी है एज़ सच। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक लिंक जाएगा, लिंक में आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट EMSOP की ₹3800 है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, इसमें सिस्टम विल सेंड यू EMSOP लॉगिन डिटेल्स वंस यू मेड ऑनलाइन पेमेंट फॉर MSOP कोर्सेज। तो इसमें आपका जो यूजर नेम है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इशूड by ICSI and system will generate password, change password option is available। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका सेम रहेगा, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एज एन यूजर, और पासवर्ड आपका पासवर्ड ही रहेगा। उसके बाद आप चेंज कर सकते हो सबसे पहले, उसके बाद विंडो ही चेंज पासवर्ड की खुलती है। देन स्टूडेंट लॉगिन विल बी वैलिड फॉर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट। तो आपको ये नेक्स्ट अप्रॉक्स 6 मंथ्स के बीच में आपको MSOP कंप्लीट करनी है। देन इफ एनी स्टूडेंट्स नॉट एबल टू कंप्लीट, वो तो अलग बात है, तो मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ कि आपको जो टोटल ड्यूरेशन है, देखो इसमें आपके 28 सेशंस होते हैं। 28 सेशंस में आपको 1 बाय 1 कंप्लीट होना होता है। ये नहीं कि आप एक इनकम्प्लीट छोड़कर दूसरे पे प्रोसीड कर सकते हो। जब तक एक कंप्लीट नहीं होगा, आप सेकंड सेशन पे जंप नहीं कर पाओगे। तो और जो इसमें क्राइटेरिया है, ये जो 28 सेशंस हैं, इट कंटेन्स 4200 मिनट्स। ये देखो, ये वाला जो आपका 14th पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है। और एक टाइम पर आप 90 मिनट्स, मतलब इन वन सिटिंग आप 90 मिनट्स से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। आपका वेबकैम सिस्टम जनरेटेड होता है, जिसमें आप एक बार अलाउ करते हो वेबकैम को, और वो अपने आप रैंडम ऑन ऑफ होता रहता है फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस। तो आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड होके बैठना पड़ेगा। सेकेंडली, वो आपकी रैंडम जब कैमरा ऑन होता है, तो फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस वो आपको देखेंगे कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो आप से बैकआउट नहीं कर सकते हो कि आप ऑन करके छोड़ दो और फिर चले जाओ। और सेशंस बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, तो अच्छा है कि आपको इसके थ्रू एक नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है इंस्टीट्यूट की तरफ से। नाउ ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जैसे आप 16 पॉइंट में देख रहे हो, 300 मिनट सेशन इन 24 आवर्स। एक पूरे दिन में इन 24 आवर्स आप 300 सेशन से ज़्यादा नहीं, 300 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। वंस यू कंप्लीट योर ऑल 28 सेशंस, यू हैव टू अपलोड योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी मैं अब टॉपिक्स पे भी आएंगे, पहले मैं आपको ये कंप्लीट करके बता देती हूँ। तो यहाँ से आपको रजिस्टर कराना है और आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ व्हाट नेक्स्ट? तो MSOP के अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, देखो मैंने आपको बताया कि वो जो 4 विंडो खुलेंगी, उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, फिर आपके एग्जाम्स की डिटेल्स होंगी, देन आपकी ट्रेनिंग की डिटेल्स होंगी, और देन फोर्थ आपका फोटो एंड सिग्नेचर होगा। ये पूरी एक एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करोगे। एंड अभी हम चलते हैं कि इसके टॉपिक्स क्या हैं और इसका जो टॉपिक्स फॉर्मेट क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, वो अपलोड आप अपने उसी पोर्टल पे करोगे, और ये इस तरीके से कुछ होगा। इसमें कंटेंट्स हैं,
लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, नॉमिनल डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन, पहले जो भी आप टॉपिक, जो भी हम देखेंगे कि बहुत सारे टॉपिक्स इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, आप कोई भी टॉपिक पे बना सकते हो, लेकिन उसका फॉर्मेट सेम रहेगा। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, देन मेथोडोलॉजी, देन फाइंडिंग्स, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में ब्रॉड इंट्रोडक्शन टू द थीसिस, टॉपिक एंड मेथड, पेज और 2, statement of the problem and justification of the study, need for the research, who will be benefited, discuss applied and scientific contributions, aims and objectives of the study, and review of literature. ये आपका पूरा रहेगा। सेकंड चैप्टर में मैथोडोलॉजी होगा, फाइंडिंग्स होंगी, कंक्लूजन होगा, एंड देन लास्ट में अपेंडिक्स, क्वेश्चनियर, बिब्लियोग्राफी। देखो ये एक तरीके से पूरा फॉर्मेट है जो आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड जो आपका ये क्वेश्चनियर वाला चीज है ये आप स्किप कर देना, क्योंकि आप एज सच रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो उस तरीके से मॉडिफाई कर देना। बट बिब्लियोग्राफी और जो मेन है वो आपको रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट हम टॉपिक्स देखते हैं। टॉपिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखो ये सारे टॉपिक्स हैं। कॉर्पोरेट लॉज इंक्लूडिंग कंपनी लॉ, SCRA, कैपिटल मार्केट। अगर आप इस कैटेगरी में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए टॉपिक लेना चाहते हो तो ये सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, 43 कैटेगरीज हैं। नाउ सेकंड, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है और वो बहुत इजीली बना सकता है, तो ये आपका पूरा फॉर्मेट उसके हिसाब से है। इसमें टोटल 36 हैं। एंड देन पर्सनल मैनेजमेंट एंड HRD, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड मैटर्स। मैंने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की थी वो मैंने की थी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे, पॉइंट 34 कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे, क्योंकि मेरा कंपनी लॉ का है तो मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पे की थी एंड अप्रूव हो गई थी। और उसके कुछ दिन के अंदर मुझे सर्टिफिकेट इशू हो गया था, तो मेरी MSOP भी कंप्लीट हो गई थी। बहुत इजी प्रोसेस है मैं कहूँगी। आप वहां जाते हो, आपको एक अलग टाइप का इंटरेक्शन, देखो EMSOP की बात कर लो या आप MSOP लेते हो, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आपको एक अलग चीज का एक्सपीरियंस हो रहा है, आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके थ्रू आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जब आप एनालिसिस करोगे। और वहां पर आपको 1 to 1 कम्युनिकेट करने का लगता है और थोड़ा सा आप उस वे में एक्सप्लोर करते हो। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। कोविड की वजह से अब MSOP ही हो रही है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस था। बेसिकली स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आ रही थी बिकॉज ये चीज ऐसी थी कि पहले नहीं होती थी। MSOP आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉल करते हो तभी हो सकती थी। तो फॉर्मेट, टॉपिक्स, रजिस्ट्रेशन, आपको मेन यही चीज है। इंस्ट्रक्शंस तो आपका उस वाले पोर्टल पे भी दे रखा है, एक बार मैं आपको वाला दिखा देती हूँ। ये आपका इंस्ट्रक्शंस फॉर EMSOP है, जो वहां पे भी हमने देखा था पोर्टल पे, सेम है। ये देखो ये पूरे वही पॉइंट्स हैं, यहाँ पे अलग से अटैच करे हुए हैं। और यहाँ देखो जो पॉइंट नंबर 20 है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, जब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे ना, तो आपको फर्स्ट पेज मतलब नंबरिंग करनी होगी। फर्स्ट पेज पे आपको नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोजेक्ट टाइटल लिखना होगा। ऑल द पेजेस शुड बी नंबर्ड। सेकंड पेज शुड बी योर इंडेक्स पेज, यानी जो आपका टेबल, जो आपके कंटेंट्स का टेबल होता है, इंडेक्स होता है। देन थर्ड पेज शुड बी प्रीफेस। फोर्थ पेज शुड बी एक्नॉलेजमेंट पेज। लास्ट पेज शुड बी बिब्लियोग्राफी। नंबर ऑफ पेजेस शुड बी 50, मतलब 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट 50 से कम नहीं, ये तो मतलब इम्प्लाइड सिचुएशन है। लाइन स्पेस सिंगल। फॉन्ट टाइप टाइम्स न्यू रोमन।
एंड फॉन्ट साइज 12। ये आपको हर चीज़ में रखना है। इवन अगर आप हेडिंग्स डाल रहे हो, अपना नाम डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, यू हैव टू सेटल एट फॉन्ट साइज 12। ओके, तो और तो ऐसा सच इसमें कोई इंफॉर्मेशन मुझे दिख नहीं रही है। मैंने आपको ये बता ही दिया था कि 300 मिनट्स इन 24 आवर्स एंड 90 मिनट्स इन वन सिटिंग यू हैव टू, मतलब यू आर अलाउड टू टेक। एंड how will you prepare the hard copy of the project report selecting the topic from the list of topics available at the portal? मैंने आपको बता दिए सारे वो टॉपिक्स की लिस्ट। एंड वही विल मतलब अपलोड भी ना आपको उसी पे करनी है जैसे मैंने आपको बताया था। आफ्टर दैट इट विल बी सेंड टू ICSI admin and when it is approved only then student is allowed to generate the EMSOP completion certificate। obviously जो प्रोजेक्ट है वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट है। जब ICSI उसको अप्रूव कर देता है उसके बाद ही आप अपना MSOP EMSOP completion सर्टिफिकेट को जनरेट कर पाओगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था MSOP करने का। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 15 डेज की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग अगर आपकी नहीं भी हुई है तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपकी, लेकिन और जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाने चाहिए प्रोफेशनल के। सेकंड, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेनिंग्स की, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स की प्लस 15 मंथ्स ट्रेनिंग जो आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एक्सेप्ट 15 डेज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। और ये 15 डेज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन पर ये ट्रेनिंग एप्लीकेबल है, जो उस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में फॉल करते हैं। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को, जो बच्चे इसके लिए नहीं है, मतलब जो जिनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये भी चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो पहले चीज़ें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। हमारे इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट पे हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे रखी है। एंड अगर तब भी आपको डाउट होता है तो आप ICSI हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हो। और स्पेशली फॉर EMSOP मैं आपको बताती हूँ, EMSOP के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो आप यहाँ पर रजिस्टर करोगे ना, तो रजिस्टर करते हुए ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आप इस पे मेल कर सकते हो। नीड असिस्टेंस लिखा हुआ है, आप इस पे मेल कर सकते हो और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच। So please do follow me on Instagram Legal Brainry and do subscribe, and if you really like and feel that my content is informative for all CS students, then do share and like my video. Thank you so much.